हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं मंगल आप सभी का औद्योगिक अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए, आज हम आप लोगों के लिए अनुपात और समानुपात का पांचवा और अंतिम भाग लेकर आए हुए हैं। तो चलिए, बिना देर किए हुए हम अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। उससे पहले कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आपको मिलती रहे और हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए, हम बिना देर किए हुए अपने पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा आज का हमारा पहला प्रश्न। माता पिता तथा दो बच्चों की औसत आयु क्रमशः 30 वर्ष तथा 8 वर्ष है। माता पिता तथा दो बच्चों की औसत आयु क्रमशः 30 वर्ष तथा 8 वर्ष है। परिवार के औसत आयु क्या है? चलिए जल्दी बता दीजिए, 20 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास। गुड। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बाबू, बिल्कुल। टाइम अप भैया, ध्यान दीजिए। कह रहा माता पिता तथा दो बच्चों की औसत आयु क्रमशः 30 वर्ष और 8 वर्ष है। माता पिता मतलब दो लोगों की औसत आयु कितनी है? 30 वर्ष। तो कुल कितना हो गया बाबू? 60 वर्ष। और दो बच्चे हैं और इनकी औसत आयु कितनी है? 8 वर्ष है। तो 8 दूनी 16 वर्ष। कुल उम्र कितनी होगी बाबू? 76 वर्ष। कुल उम्र 76 वर्ष हो गई। तो परिवार की औसत आयु कितनी है? तो औसत आयु बराबर क्या होता है बाबू? कुल कुल योग बटे संख्या। ठीक है, तो 76 वर्ष कुल योग है। कितने लोग हैं? दो दो 4 लोग हैं। काट दीजिए। 4 एकम 4, 3 7, 4 9 36, 19 वर्ष 20 द राइट आंसर। समझ में आया भैया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यक्स तथा वाई की वर्तमान आयु का अनुपात 2:1 है। यक्स तथा वाई की वर्तमान आयु का अनुपात 2:1 है। 14 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 29:18 हो जाएगा। दोनों की वर्तमान आयु का अंतर क्या है? चलिए जल्दी बता दीजिए, 20 सेकंड का टाइम है। गुड, वेरी गुड। जी, बहुत सही। बिल्कुल माइंड को कंसंट्रेट करके लगाओ भाई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए, टाइम अप हो गया, ध्यान दीजिए। कह रहा है यक्स तथा वाई की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? 2:1 है ना। और 14 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात ये हो जाएगा। बस सरल कर लो यार। 2:x मतलब यक्स 2x है, वाई कितना है? खाली यक्स है। अगर है 14 वर्ष बाद, तो दोनों 14 वर्ष बाद बढ़ेंगे, 14 14 दोनों में जुड़ जाएगा। इनका अनुपात कितना हो जाएगा? 29:18। बस सरल कर दीजिए। 18 दूनी 36x प्लस 14 गुणे 18 बराबर 29 का x में तो 29x प्लस 14 गुणे 29। ठीक भैया, देखो पक्षांतर कर लो। 36x में 29x इधर लाओगे तो -29x हो जाएगा। और इसको जब उधर भेजोगे, देखो 14 दोनों में कॉमन है। 14 आप कॉमन ले लीजिए। 29 ऑलरेडी पहले से इधर, 18 प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -18 हो जाएगा। तो भैया 36 में से 29 गया, कितना हुआ? 7x। 7x बराबर 14 ब्रैकेट में 29 में से 18 घटा दीजिए बाबू, 11 हो जाएगा। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, x बराबर 11 दूनी 22। ठीक है, और आपसे पूछा क्या है? दोनों की आयु का अंतर कितना है? भाई 2x में से x घटाओगे तो बचेगा क्या? आपका x से तो बचेगा। x का मान कितना आया? 22, अर्थात ए इज द राइट आंसर। 22 वर्ष का अंतर है। समझ में आया भैया? ठीक भैया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 लड़कियों की औसत उम्र 20 वर्ष है। उनकी उम्र का अनुपात 3:5:7 है। तो सबसे छोटी लड़की की उम्र क्या है? ध्यान दीजिए, 3 लड़कियों की औसत उम्र 20 वर्ष है और उनकी उम्र का अनुपात 3:5:7 है। तो सबसे छोटी लड़की की उम्र क्या है? चलिए, टाइम स्टार्ट है। बहुत अच्छे,
वेरी गुड। भैया टाइम अप हो गया, टाइम अप हो गया, ध्यान दीजिए। कह रहा 3 लड़कियों की औसत उम्र 20 वर्ष है और उनकी उम्र का अनुपात इतना है, तो सबसे छोटी लड़की की उम्र, भैया औसत उम्र इतना है तो योग कितना हो जाएगा बाबू? योग बराबर होता है राशियों का औसत गुणे राशियों की संख्या 20 तिहाई 60। 3 लड़कियों का उम्र का योग 60 वर्ष हो रहा है और इनका अनुपात दिया है। बस अगर इन तीनों को आप जोड़ लेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। कर दीजिए 3x + 5x + 7x = 60। तो 5 3 8 7 15x बराबर 60। तो x बराबर 15 चौका बाबू x का मान 4 आ गया। तो क्या पूछा? सबसे छोटी लड़की की उम्र, छोटी क्या है? 3x है ना, तो 4 × 3 4 तिहाई 12 वर्ष। सबसे छोटी लड़की की उम्र क्या है? 12 वर्ष। सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 वर्ष पहले जब पति और पत्नी का विवाह हुआ था तो उनकी औसत आयु 23 वर्ष थी। पति पत्नी और बच्चा जिसका इस दौरान जन्म हुआ था कि अब औसत आयु 20 वर्ष है। अब बच्चे की आयु कितनी है? ध्यान दीजिए, कह रहा है 5 वर्ष पहले जब पति और पत्नी का विवाह हुआ था तो उनकी औसत आयु 23 वर्ष थी। पति पत्नी और बच्चा जिसका इस दौरान जन्म हुआ था कि औसत आयु 20 वर्ष है। तो बच्चे की उम्र क्या है? 20 सेकंड टाइम में जल्दी बता दें। गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड, गुड। जी टाइम अप, टाइम अप। ध्यान दीजिए, कह रहा है 5 वर्ष पहले पति पत्नी का विवाह हुआ था। भाई 5 साल पहले दोनों जने विवाह हुआ था, तब उनकी औसत उम्र क्या थी? 23। पति पत्नी कितने लोग हुए? 2, और इनकी औसत उम्र 23 थी। तो कुल उम्र कितनी थी बाबू? 46। ठीक है, ये 5 वर्ष पहले हुआ था। ठीक, अब कह रहा है पति पत्नी और बच्चा जिसका इस दौरान जन्म हुआ कि औसत उम्र 20 वर्ष है। भैया बच्चा भी आ गया, 3 लोग हो गए, औसत उम्र कितनी है? 20 तिहाई 60 वर्ष हो गई। अब एक चीज ध्यान दो कि 5 वर्ष पहले पति पत्नी की आयु इतनी थी, तो पति पत्नी की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी बाबू? वर्तमान उम्र 5 वर्ष पति में बढ़ा, 5 वर्ष पत्नी में ना, तो 46 + 5 + 5 अर्थात 10। 46 10 56, ये वर्तमान उम्र हो गई। भैया तीनों की वर्तमान उम्र 60 है और पति पत्नी की वर्तमान उम्र कितनी है? 56 है। तो बच्चे की उम्र बराबर, बच्चे की उम्र बराबर, भैया बच्चे सहित परिवार की कुल उम्र में से पति पत्नी की उम्र को बाहर कर दीजिए, बच्चा मिल जाएगा। 60 - 56 = 4 वर्ष का बच्चा है बाबू। डी इज द राइट आंसर। कंफर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। हितेश की आयु 40 वर्ष है, रोहित की आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 था? हितेश की आयु 40 वर्ष है और रोहित की 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले इनका अनुपात 3:4 था? टाइम स्टार्ट। बहुत अच्छे, गुड गुड, वेरी गुड, बिल्कुल। टाइम अप, टाइम अप। ध्यान दीजिए, हितेश की आयु 40 वर्ष है और रोहित की आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 था? माना x वर्ष पहले इनकी आयु का था। तो भैया 40 में से भी x घट गया और 60 में से भी x घट गया और इनका अनुपात क्या था? 3:5। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 चौक 20, 200 - 5x बराबर 36 × 18 180 - 3x। पक्षांतर कर लो बाबू। 200 - 180 = भैया -5x से उधर जाएगा तो +5x - 3x रहेगा ही। 5 में से 3 गए, 2x बराबर 20, तो x बराबर 10।
10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 था। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। यदि अब पिता की उम्र 39 वर्ष है तो पुत्र की 5 वर्ष पहले उम्र कितनी थी? जल्दी बताइए, 20 सेकंड का टाइम है। बहुत अच्छे, बिल्कुल बिल्कुल। एक पिता अपने पुत्र से कहा कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। यदि अब पिता की उम्र 39 वर्ष है तो पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले कितनी थी? जल्दी जल्दी बता दीजिए। बहुत अच्छे, टाइम अप टाइम अप टाइम अप। ध्यान दीजिए, बाबू कह रहा है पिता ने अपने पुत्र से कहा, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र की 5 वर्ष थी। माना बच्चे की वर्तमान उम्र x है ना, तो जब इसका जन्म हुआ था तब पिता की उम्र क्या थी? बच्चे की वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी, मतलब x+5 था। x+5 उस समय था और बच्चा वर्तमान में x वर्ष का है, तो भैया पिता की तरह हो गया, x+5 + x वर्ष का हो गया। और कह रहा है यदि पिता की उम्र कितना है? 39, बस इक्वल टू 39 कर दीजिए। 2x + 5 बराबर 39, तो 2x बराबर 39 - 5, 2x बराबर 34, 3x बराबर 17। ठीक है, तो पुत्र की वर्तमान उम्र क्या है बाबू? वर्तमान उम्र 5 वर्ष पहले की उम्र से कितनी है? तो भैया पुत्र की वर्तमान उम्र तो 17 मिल गई, लेकिन पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले कितनी थी? तो भैया 5 वर्ष पहले 5 इसमें घट जाएगा, 17 में से 5 गए 12, 5 वर्ष पहले उसकी उम्र 12 वर्ष थी। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी की उम्र का अनुपात 2:3 है। यदि बी की उम्र ए से 3 वर्ष अधिक है तो 2 वर्ष बाद ए की उम्र क्या होगी? जल्दी बताएं, 20 सेकंड का टाइम। बहुत अच्छे। ए की उम्र का अनुपात 2:3 है और बी की उम्र ए से 3 वर्ष अधिक है, तो 2 वर्ष बाद ए की उम्र। टाइम अप हो गया है। चलिए ध्यान दीजिए, ए और बी की उम्र का अनुपात 2:3 है। ठीक है भैया, क्या है? 2:3 अर्थात 2x और 3x है। ठीक है, बी की उम्र ए से 3 वर्ष अधिक है। बी जो है ए से 3 वर्ष अधिक है, तो भैया 3x - 2x = 3, तो 3 में से 2 गया x बराबर 3, x का मान क्या आ गया? 3 आ गया। तो भैया ए की उम्र ए बराबर 2 × 3 2 तिहाई 6, और बी बराबर 3 × 3 3 तिहाई 9। ठीक है, 3 वर्ष कह रहा, तो 2 वर्ष बाद ए की उम्र क्या होगी? तो भैया 2 वर्ष बाद ए बराबर, भैया ए की वर्तमान क्या है? 6 है, +2 6 2 8 वर्ष का हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया? चलिए, बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रीमान यक्स की आयु अपने पुत्री की वर्तमान आयु की दोगुनी है। श्रीमान यक्स की आयु अपनी पुत्री की वर्तमान आयु की दुगुनी है। यदि पुत्री की वर्तमान आयु 20 वर्ष है तो कितने वर्ष पूर्व यक्स की आयु अपने पुत्री की आयु की 3 गुनी थी? 3 गुनी थी। टाइम स्टार्ट है, जल्दी बताएं। बहुत अच्छे, गुड, वेरी गुड। चलिए, टाइम अप हो गया, टाइम अप हो गया। ध्यान दीजिए सवाल को। कह रहा है कि यक्स की आयु अपनी पुत्री की वर्तमान आयु से दुगुनी है। ठीक है, यक्स की आयु जो है अपनी पुत्री की वर्तमान आयु से दुगुनी है। माना पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है? पुत्री की वर्तमान आयु x वर्ष है। ठीक है, तो x की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी?
2x। भाई श्रीमान x की आयु अपनी पुत्री की वर्तमान आयु की दुगुनी है, तो पुत्री की वर्तमान आयु x है तो बाप की कितनी हो गई 2x। यदि पुत्री की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, भैया पुत्री कितना है 20 वर्ष है, तो कितने वर्ष पूर्व x की आयु अपनी पुत्री की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है भैया 20 वर्ष है तो भैया x की आयु कितनी हो गई 20 दूना 40 हो गई। ठीक है कह रहा कितने वर्ष पूर्व x की आयु अपनी पुत्री की आयु की 3 गुनी थी, तो भैया x की आयु मतलब 40 है, पुत्री की आयु 20 वर्ष है, माना x वर्ष पहले x की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी थी, बराबर 3:1 था। बस क्रॉस मल्टीप्लाई 40 माइनस x बराबर 20 यानी 60 माइनस 3x। पक्षांतर कर लीजिए बाबू, 3x इधर आएगा प्लस 3x हो जाएगा, 3x माइनस x बराबर 60 माइनस 40, 3 में से 1 गए 2x बराबर 20, तो x बराबर 10। x का मान कितना आ गया 10 आ गया। तो भैया 10 वर्ष पहले जो है x की उम्र अपने पुत्री की उम्र की 3 गुनी थी। चलिए बहुत अच्छे, समझ में आ गया भैया, चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है तो संख्या का अनुपात ज्ञात करें। यदि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है तो संख्या का अनुपात ज्ञात करें। टाइम स्टार्ट। बहुत अच्छे, वेरी गुड गुड। बिल्कुल बिल्कुल बहुत सही। चलो भैया ठीक, टाइम अप हो गया, टाइम अप हो गया, ध्यान दीजिए। कह रहा है यदि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है तो संख्याओं का अनुपात। भाई माना संख्या x है, x का 60%, ठीक है। दूसरी संख्या मतलब दूसरी संख्या y है, y का 2/3, y का 2/3 के बराबर है, मतलब ये बराबर है, तो संख्याओं का अनुपात बस सरल कर दीजिए। 20 या 60 20 पंचे 100, 3x/5 इक्वल टू 2y/3। तो भैया देखो ये उधर चला जाएगा, वो इधर चला आएगा, तो ये आपको हो जाएगी x/y इक्वल टू, ठीक है 2/3 तो यहाँ था ही, जब ये उधर जाएगा पलट के गुणा हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। कटने लायक है तो काट दीजिए, नहीं तो मत काटिए। x/y बराबर 5 दूनी 10, 3 त्रिक का 9, अर्थात x/y बराबर 10/9। ठीक है 10/9, ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 40 है तथा अंतर 4 है, इन संख्याओं का अनुपात क्या होगा? जल्दी जल्दी बता दीजिए, 20 सेकंड का टाइम है। दो संख्याओं का योग 40 है, अंतर 4 है, तो संख्याओं का अनुपात क्या होगा? बहुत अच्छे, गुड, वेरी गुड, अति उत्तम अति उत्तम अति उत्तम। चलिए टाइम अप हो गया, टाइम अप हो गया। ध्यान दीजिए बाबू, कह रहा दो संख्याओं का योग 40 है। अरे यार हमें पता ही नहीं है कि संख्याएं कहाँ हैं। माना संख्या x है, दूसरी y है, इनको जोड़ दिए 40 है, अंतर 4 है। भैया x में से y को घटा दिया, 4 मिला। इन संख्याओं का अनुपात क्या है? संख्याएं ज्ञात कर लो। भैया y से y कट गया, 2x बराबर 44, तो x बराबर 22, मतलब x बराबर 22 आ गया। तो भैया y का मान उठा के इसी को रख दो, 22 प्लस y बराबर 40, तो y बराबर 40 माइनस 22, तो y बराबर 10 में से 2 गए 8, 3 में से 2 गए, भाई 10 में से 2 गए 8, 3 में से 2 गए 1, 18, y का मान 18 हो गया। भैया इन संख्याओं का अनुपात क्या होगा? तो भैया x 22 है, y 18 है, अनुपात में काट दीजिए, 2 ग्राम में 22, 2 9 18, 11/9, आपका सी इज द राइट आंसर हो गया। अगर आपको समझ में आया हो भैया हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने हमारे और वीडियो नहीं दिखे हैं तो प्लेलिस्ट के जाके मैथ वाले सेक्शन में आप मैथ के अन्य वीडियो भी देख सकते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को आप लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली हमारी सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।